हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका और हमारे यूट्यूब चैनल क्लासमेट हेल्पर में। आज हम पढ़ेंगे नाउन एपोजिशन, जो कि हम इस सीरीज़ इंग्लिश ग्रामर के सीरीज़ में हमारा जो नाउन टॉपिक है उसमें जितने भी टॉपिक हो सकते हैं उसमें से एक लास्ट टॉपिक है जो हमने अभी तक क्या किया नाउन में। हमने अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक ही फॉर्म में है नाउन में। इस सीरीज़ में वन बाय वन हम जान रहे हैं। तो हमने क्या जाना है नाउन के इस टॉपिक में, हमने जाना है काइंड्स ऑफ नाउन, फिर नाउन जेंडर, फिर नंबर, केस, और अब हमारा है नाउन एपोजिशन। तो चलिए नाउन एपोजिशन जानते हैं। नाउन एपोजिशन क्या होता है, तो चलिए फ्रेंड्स, नाउन एपोजिशन जानने से पहले आपको जानना होगा नाउन फ्रेज, क्योंकि नाउन या फिर नाउन फ्रेज को यूज़ करके नाउन एपोजिशन बनाया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है? तो नाउन फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस लाइक अ नाउन। जितने भी ऐसे नाउन फ्रेज किसको कहा जाता है? ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक वर्ड्स का समूह, या यहाँ कहें ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक नाउन की तरह फंक्शन करें, नाउन की तरह काम करें, उसे क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज। ठीक है, ये हम नाउन फ्रेज है तो बात ये है कि नाउन तो लेगा ही, ज़रूर इंक्लूड करेगा, कंपलसरीली ही ये नाउन इंक्लूड करेगा, तब ये नाउन फ्रेज कहलाएगा। तो ये इंक्लूड करेगा कंपलसरी है नाउन, साथ ही साथ ये इंक्लूड कर सकता है आर्टिकल यूज़ कर सकता है, ठीक है, एडजेक्टिव इंक्लूड कर सकता है और एडवर्ब्स भी इंक्लूड कर सकता है। लेकिन मेन क्या है, सबसे पहले नाउन तो इंक्लूड करेगा ही करेगा। ठीक, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो चलिए नाउन फ्रेज का एक एग्जांपल देखते हैं। नाउन फ्रेज का एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि है मोहन हैव अ वेरी डार्क पेन। अ वेरी डार्क पेन, ये क्या है? नाउन फ्रेज। एक ही चीज़ को बताने के लिए इतने सारे वर्ड्स का यूज़ किया गया है, एक डार्क पेन। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक नाउन फ्रेज है, तो हमने जैसे कि पढ़ा था, अ क्या है? आर्टिकल, वेरी क्या है? एडवर्ब, और डार्क क्या है? एडजेक्टिव, और पेन क्या है? नाउन। तो आप देख सकते हैं नाउन फ्रेज में क्या क्या इंक्लूड किया है। नाउन तो कंपल्सरीली इंक्लूड करेगा, ये हमने पढ़ा था। तो पेन क्या है? नाउन, हाँ इंक्लूड कर लिया। साथ ही साथ ये इंक्लूड कर सकता है आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव। सब जगह ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई चीज़ छूट भी सकता है, कभी आर्टिकल ऐड होगा या फिर कभी एडवर्ब नहीं रहेगा, कभी एडजेक्टिव नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मेन है नाउन तो रहेगा ही रहेगा। हमने यहाँ पर डिफाइन करने के लिए ऐसा नाउन फ्रेज चूज़ किया है जहाँ पर जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इसमें इंक्लूड हो सकते हैं नाउन फ्रेज बताने के लिए, तो वो हमने ले लिया है। नाउन फ्रेज में जो जो इंक्लूड हो सकते हैं वो सब इंक्लूड करे, ऐसा नाउन फ्रेज चूज़ किया है। इसलिए यहाँ पर आर्टिकल भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, नाउन भी है। तो क्या है? मोहन हैव अ वेरी डार्क पेन। यहाँ पर मोहन हैव अ वेरी डार्क पेन, अ वेरी डार्क पेन एक नाउन फ्रेज है। तो ये सेंटेंस क्या बोल रहा है? मोहन के पास एक बहुत ही डार्क पेन है। ठीक, तो अब हम जानेंगे नाउन एपोजिशन। हमने अब तक तो जान लिया, नाउन फ्रेज जान लिया, नाउन फ्रेज कैसा होता है, किस तरीके से बनता है, हमने जान लिया। तो अब हम जानेंगे नाउन्स इन एपोजिशन, ये क्या होता है। क्योंकि नाउन एपोजिशन जानने के लिए हमें नाउन फ्रेज और नाउन जानना था। नाउन तो आप जानते ही हैं, हमने बता चुका है नाउन क्या होता है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। और नाउन फ्रेज क्या है? जिसमें ऐसा कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक नाउन की तरह फंक्शन करे, तो वो क्या होता है? नाउन फ्रेज होता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे नाउन्स इन एपोजिशन। तो सबसे पहले आप इस सेंटेंस को देख लीजिए, रामा अवर कैप्टन मेड 50 रन्स। यहाँ पर आपने देखा ऐसा कोई नाउन जो दूसरे नाउन को डिफाइन कर रहा है, या नाउन फ्रेज जो सामने एक नाउन है उसको डिफाइन कर रहा है, तो क्या कहलाता है? नाउन इन एपोजिशन। तो आप समझ गए होंगे, एक कोई नाउन है उसको डिफाइन कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, लेकिन वो कहाँ, उसका प्लेस कहाँ है? पीछे रहेगा, एक नाउन के पीछे रहेगा, उसको डिफाइन करेगा। जैसे रामा अवर कैप्टन मेड 50 रन्स। रामा अवर कैप्टन, रामा भी सेम पर्सन है, अवर कैप्टन। जैसे आपका कोई ग्रुप है, उसमें आप किसी को बता रहे हो, राम जो कि हमारा कैप्टन है उसने 50 रन बनाया। राम, और आप किसी को बता रहे हो राम हमारा कैप्टन, ये दोनों एक ही पर्सन को बता रहा है। तो यहाँ पर क्या है? रामा नाउन है, अवर कैप्टन क्या है? ये भी एक नाउन है। ठीक है, अवर कैप्टन ये भी एक नाउन है जो रामा को डिफाइन कर रहा है। तो ये अवर कैप्टन क्या है? इन एपोजिशन में है। ठीक, एपोजिशन का मतलब क्या होता है? प्लेसिंग नियर। ठीक है, तो चलिए नाउन एपोजिशन की तो आपने उस एग्जांपल से समझ गए होंगे, लेकिन एक तरीके से इसका एक
डिस्क्रिप्शन देते हैं, यानी नाउन एपोजिशन को डिस्क्राइब करोगे, ये नाउन एपोजिशन क्या होता है, तो आप इस तरीके से बता सकते हो। टू नाउन्स और नाउन फ्रेजेस प्लेस्ड साइड बाय साइड इन अ सेंटेंस। दो नाउन्स या नाउन फ्रेज या एक नाउन फ्रेज एक साइड बाय साइड एक साथ ही यूज़ होगा। और ऑलवेज रिलेटेड टू सेम पर्सन, थिंग, प्लेस और आइडिया। हमेशा एक सेम पर्सन के बारे में बात होगी। ये नहीं कि पहला नाउन पहला जो आप नाउन यूज़ कर रहे हो कोई दूसरे के लिए है और जो अगला ये पोजीशन में यूज़ कर रहे हो किसी और के लिए, ऐसा नहीं होता है। हमेशा सेम पर्सन के लिए यूज़ होगा पहला नाउन, और अनदर जो सेकंड में आएगा नाउन फ्रेज या नाउन जो कि इन ए पोजीशन में रहेगा वो क्या होगा, सेम पर्सन के लिए होगा, या सेम थिंग या सेम प्लेस या सेम आइडिया के लिए होगा। और यूजुअली ये कोमा के थ्रू ही सेपरेटेड किया जाते हैं। जैसे हमने देखा रामा आवर कैप्टन, उसमें क्या था, रामा लिखे फिर आवर कैप्टन लिखने से पहले क्या कर रहा था, हमने कोमा लिखा था। तो क्या है, दोनों को सेपरेट करने के लिए कोमा यूज़ किया जाता है इन ए पोजीशन बताने के लिए। ठीक, तो एक ये सेंटेंस देख लीजिए, अगला फिर अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए एक देख लीजिए। मिस्टर राहुल आवर टीचर इज़ वेरी नाइस मैन। मिस्टर राहुल आवर टीचर क्या है, मिस्टर राहुल के इन ए पोजीशन में है। मिस्टर राहुल एक नाउन है और आवर टीचर क्या है, उसके इन ए पोजीशन में है। दोनों सेम पर्सन के बारे में बात हुई है। मिस्टर राहुल का इन ए पोजीशन में आवर टीचर है, जो क्या बोल रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसके ऊपर, मिस्टर राहुल के ऊपर। आवर टीचर क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है मिस्टर राहुल के ऊपर। अगला सेंटेंस एक और देख लीजिए जिसमें और अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे फ्रीदा कालो द टैलेंटेड आर्टिस्ट स्पेंट मच ऑफ हर लाइफ इन बेड आफ्टर सफरिंग फ्रॉम पोलियो। यहाँ पर देख लीजिए, फ्रीदा कालो द टैलेंटेड आर्टिस्ट, फ्रीदा कालो और टैलेंटेड आर्टिस्ट उसी फ्रीदा कालो के लिए यूज़ किया गया है। जो फ्रीदा कालो लिए क्या दे रहा है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है फ्रीदा कालो कौन है, ठीक है। और जो टैलेंटेड आर्टिस्ट क्या है, फ्रीदा कालो के इन ए पोजिशन में है। ठीक, तो ये भी सेंटेंस आप अगला ये भी देख सकते हो। सिंस ही इज़ अ कोरियन ही स्ट्रगल टू टॉक इन हिंदी द लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार के सेंटेंस इसलिए बता रहे हैं, तीन सेंटेंस इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आगे हम बताएंगे क्यों ये इस तरीके से हम इतना सारा सेंटेंस बार बार अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। आगे आप समझ जाओगे लास्ट में, तो आप बने रहिए। तो क्या हो रहा है, सिंस ही इज़ अ कोरियन ही स्ट्रगल्स टू टॉक इन हिंदी द लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी द लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। हिंदी एक लैंग्वेज है, वो क्या है, द लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पर हिंदी के इन अपोजिशन में क्या है, द लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, जो कि हिंदी एक नाउन है और उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक, अब यहाँ देख लीजिए, फिर एक बार देख लीजिए सेम सेंटेंस जो हमने यूज़ किया था, रामा आवर कैप्टन मेड 50 रन्स। इसको देख लीजिए, यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली बात है, अ नाउन इन अपोजिशन इज इन द सेम केस एज द नाउन विच एक्सप्लेन्स इट। जो हमें सामने जो नाउन होती है, जो नाउन के बारे में अपोजिशन में रहती है, जो नाउन फ्रेज या नाउन होती है, जो पहला नाउन होता है वो जो केस में होता है वो सेम केस में ही, जो इन अपोजिशन में जो नाउन या नाउन फ्रेज होता है वो भी सेम केस में ही होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने जो सेंटेंस यहाँ लिया, रामा आवर कैप्टन मेड 50 रन्स, इसमें आप देख सकते हो जो रामा ये क्या है, इसमें नॉमिनेटिव केस के रूप में, हमने अब केस पढ़ चुका है। अपने अगर केस नहीं पढ़ा है तो आप केस समझने के लिए इससे पहले हम वीडियो डाला है, उसको आप देख सकते हो। तो रामा क्या है, यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में है। तो जो अवर कैप्टन ये भी क्या होगा, नॉमिनेटिव केस में ही रहेगा, क्योंकि रामा क्या है, नॉमिनेटिव केस है का जो इन ए पोजिशन है, नाउन इन ए पोजिशन, वो भी क्या होगा, नॉमिनेटिव केस होगा। यानी जो नाउन है वो जिस केस में है तो उसी केस में उसका इन ए पोजिशन भी रहेगा। ठीक है, जैसे आप इन 3 एग्जाम्पल को देख लीजिए। कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वॉज अ वीवर। कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर, कबीर एक नाउन है, द ग्रेट रिफॉर्मर इन ए पोजिशन है। ठीक, वॉज अ वीवर। सेकंड सेंटेंस देख लीजिए, यस्टरडे आई मेट योर अंकल द डॉक्टर। इसको गौर कीजिए। और तीसरा देख लीजिए, हैव यू सीन गांगुली द आर्टिस्ट ड्राइंग्स। तो आप इसको देख लीजिए। पहला सेंटेंस बोला कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वॉज अ वीवर। पहला सेंटेंस में ये क्या है, कबीर नाउन किस फॉर्म में है, नॉमिनेटिव केस में है। नॉमिनेटिव केस यानी अब इसका प्लेस क्या है, सब्जेक्ट के फॉर्म में है, सब्जेक्ट की जगह में है, तो ये क्या है, नॉमिनेटिव केस में है। कबीर नॉमिनेटिव केस में है, तो कबीर नॉमिनेटिव केस में है, तो इसका जो नाउन इन एपोजिशन है द ग्रेट रिफॉर्मर, ये भी क्या होगा, नॉमिनेटिव केस होगा। सेकंड सेंटेंस देख लीजिए, यस्टरडे आई मेट योर अंकल द डॉक्टर।
जो ये इसका जो नाउन है क्या है, सब्जेक्ट के प्लेस में है। तो सब्जेक्ट के प्लेस में कोई नाउन है तो उसका केस क्या कहलाता है, एक्यूजेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंकल एक्यूजेटिव केस में है तो उसका एपोजिशन भी एक्यूजेटिव केस में है। ठीक, तीसरा सेंटेंस देख लीजिए, हैव यू सीन गांगुली द आर्टिस्ट ड्राइंग। यहाँ पर गांगुली का ड्राइंग की बात हो रही है। तो गांगुली और आर्टिस्ट दोनों एक ही व्यक्ति की है। गांगुली है और गांगुली के बारे में एपोजिशन में क्या है, आर्टिस्ट है। गांगुली क्या है, पॉजिटिव केस में है। जो इसका इन एपोजिशन है वो भी पॉजिटिव केस में होगा। पॉजिटिव केस को जेनेटिव केस भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हो जो पहला सेंटेंस है नॉमिनेटिव केस में है, दूसरा सेंटेंस एक्यूजेटिव केस है जिसको ऑब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। तो तीसरा सेंटेंस है हैव यू सीन गांगुली द आर्टिस्ट ड्राइंग्स। तो ये क्या है, जेनेटिव केस है यानी कि पॉजिटिव केस है। आशा करता हूँ नाउन इन एपोजिशन आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दें और आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।